ओम शांति। आज 9 जून 2026 बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाप दादा ने आज मुरली में कहा कि बच्चे किस एक बात से डरते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चे डरते हैं माया से। पुरुषार्थ तो करना चाहते हैं, पर जो जीवन में विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, माया आती है, तो उससे कहीं न कहीं घबरा जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं और बाबा से हम प्यार से शिकवा शिकायत करते हैं कि बाप दादा मदद करो, माया हैरान करती है या विघ्न या समस्याएं हैरान करते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि इन समस्याओं से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, संपूर्ण सरेंडर करके देह सहित सब कुछ एक बाप के हवाले करके संपूर्ण पवित्र बनना है और सब कुछ बाप दादा के हवाले संपूर्ण समर्पित कर देना है, संपूर्ण सरेंडर कर देना है, देही अभिमानी बन जाना है। तो सब कुछ जैसे कि बाप के हवाले। तो जो सुख भी मिले तो बहुत अच्छा, दुख मिले तो कोई दिक्कत नहीं, सुख दुख सब भगवान के हवाले। अच्छा, ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। आज बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह में भी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर, बाबा कहते हैं, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं, बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मर कर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना। बाबा का बनते हैं, फिर टीचर मुरली सुनते हैं तो टीचर का बनते हैं। टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं। गुरु की गोद में जो उनके पोप वगैरह होते हैं, उनकी गोद में ले जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं, भूलने का पुरुषार्थ करते हैं बुद्धि से। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो। बाप दादा कहते हैं कि जीते जी मरना है, उसका मतलब ऐसे गलत अर्थ में नहीं है कि जीते जी मर जाना है, शरीर छोड़ और मर पड़ते हैं, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़े ही बनी है, भल बाप के बनी हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। बाबा कहते हैं अभी शरीर नहीं छोड़ना है, अभी पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के लिए अशरीरी बनना है, देही मानी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है,
विषय विकारों को छोड़ना है, तन मन धन जो कुछ भी है, जो भी है उसे यज्ञ में सफल करना है। तो बाबा दादा कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ करना है, अभी आत्मा संपूर्ण पवित्र नहीं बनी है, अभी शरीर छोड़ने का समय नहीं आया है, तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, आत्मा से तेज कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूर्य चांद से भी पार, सूक्ष्म वतन जाना है, सूक्ष्म वतन से भी पार परमधाम जाना है, सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। अभी हम सबका समय है हिसाब किताब चुकतू करने का। तो हिसाब किताब चुकतू करने में दुख भी आते हैं, विघ्न भी आते हैं, कर्म भोग भी आते हैं, बीमारी भी आती है, विषय विकार माया भी आती है, संकल्प विकल्प भी चलते हैं, सगे संबंधी भी परेशान करते हैं, तो बहुत सारी बातें आती हैं। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। कयामत का गायन तो सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, सभी धर्मों में है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्माएं, भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं, हम शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोहम, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं यहाँ ब्रह्म में, फिर कहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं। वो लोग ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं, फिर कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले पता नहीं क्या बताते हैं कि ब्रह्म जो है अलग है, परमात्मा अलग है, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं, यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। कहां से? परम धाम से आना। सब एक्टर्स को, आत्माओं को आना है जरूर। कोई सोचे कि हमको मोक्ष मिल जाए, हम ड्रामा को से मुक्त हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हम सुख दुख के चक्र में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। वहां रहकर क्या करेंगे? परमधाम में रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगड़ पार्ट बजाए घर में थोड़े ही बैठ जाएगा। मोक्ष पालेंगे तो फिर क्या करेंगे? नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती हैं। बाप दादा तो 90 साल हो गए आए हुए साकार में, पर फिर भी आत्माएं जो परमधाम में रहती वो आती रहती हैं, नई नई आत्माएं। सबका पार्ट ऑटोमेटिक चलता रहता है। मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मरजीवा बनना है। हम आत्मा हैं यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं होगा। कंप्लीट सरेंडर का मतलब मैं भी आपका हूँ, यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे मौत मिटा दो, और सबसे मौत मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, घर गृहस्थ में रहो, कारोबार भी करो, जो भी है समर्पित है तो समर्पित तो हैं, पर फिर भी बाप दादा कहते हैं कि यहाँ आके बैठना नहीं है। क्या करना है? सेवाएं करते, सब कुछ करते हुए ममत्व मिटाने का पुरुषार्थ करना है। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है, माँ पिता का, अगर बच्चे हैं जो कुमार हैं कुमारियां जो भी हैं, तो जो यज्ञ में समर्पित होना चाहते हैं वो
उनकी बात छोड़ के, बाकी सबका कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, उनकी सेवा का उजूरा देना है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर, अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है, अर्थ के खोगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि सतो प्रधान, क्योंकि तो प्रधान है। नेचुरल क्लैमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें, सतो प्रधान। यहाँ पर है सब तमो प्रधान। वहां यह तूफान व गर्भ वायु आदि कुछ नहीं होता। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज हैं कल नहीं, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। होता है ना, कई बहुत ज्ञान में चलते हैं, तीखे हैं, सेवा भी करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। भाई यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए। थोड़ा अनुभवी बने तो दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं, पर अनुभवी बनते ही नहीं है। नया नया ज्ञान मिलता है, कुछ दिन चलते हैं, फिर बस छोड़ देते हैं। उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। जो पुराने अनुभवी हैं फिर वो दूसरों को भी आप समान बनाने की ताकत रखते हैं, उनका फल निकलता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं वारिस बनाओ, वारिस तैयार करो, क्योंकि वारिस आत्मा अनेकों की सेवा करेगी। बाकी तो ऐसे आने जाने वाले, संबंध संपर्क वाले ऐसे तो लाखों हैं। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए, नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा, तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े। नहीं तो माला कैसे बनेगी, बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। थोड़ा सा देह मान आया, थोड़ा सा किसी से मन मुटा हुआ, थोड़ा सा कोई समस्या आई, विघ्न आया, बस खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, एक रस अचल अडोल अवस्था कैसे बनाएं, कोई तूफान न लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं इसका रास्ता तो रोज मुरली में बताते हैं। क्या रास्ता है, देही मानी बनो और बाप को याद करो, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। देही मानी का माना क्या होता है, कोई फीलिंग नहीं आती। देही मानी अवस्था में कोई फीलिंग नहीं आती, बस मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, अतीन्द्रिय सुख। और देह मान में अटैचमेंट, मोह है, फिर वहां संकल्प विकल्प भी है, फिर वो ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इस आत्मा ने ऐसा क्यों किया, फिर बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी बातें होती हैं। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान न लगे, इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है, माया को बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा, एक सेकंड में तो होगा नहीं, समय लगेगा। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं, माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़ी भीड़ डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। ज्ञान तो सबसे सरल है,
सुन लिया, सुना दिया। मुख्य है योग और योग के बाद है धारणा, और धारणाओं में भी मोटी मोटी धारणा तो करते हैं, उसके बाद वाली जो सूक्ष्म पुरुषार्थ है वो और ही कठिन है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है, विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। आप पूछते हैं सब बनेंगे? 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं? कुछ तो निशानियां है ना, 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब बनते यहाँ हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा तेरा दर न छोड़ेंगे, है ना। बाबा यह तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप को कहते हैं बाबा सब कुछ आपका है, आपको अर्पण। बाबा कहते हैं ये सब बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूं। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके। दुनिया के जो साधु संत महात्मा हैं कभी भी किसी को गीता सिखलाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके। फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना, तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं, वह भी बाबा से पूछते हैं। कई ऐसे बच्चे होंगे वह भी पूछते हैं बाबा से सब कुछ आपका है, अब बताओ हमें क्या करना है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार तो दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई बिरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे? जो सरेंडर हो। जैसे बाबा कहते हैं शास्त्रों में एक जनक का उदाहरण है। बाप है ही गरीब निवाज, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सबको छोड़ फिर बैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। दान हमेशा गरीब को दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? बाबा कहते हैं भारत है गरीब, अमेरिका है साहूकार, तो बाप दादा कहाँ आते हैं? भारत में। और स्वर्ग किसको बनाते हैं? भारत को, अमेरिका को नहीं बनाते। भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन, गॉड गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। बाबा दादा कहते हैं कि सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन, परमात्मा एक है। तो बाबा कहते हैं मैं एक हूँ, तो मैं सॉवरेंटी भी एक ही स्थापन करता हूँ। मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2 3 होंगे द्वापर के बाद। अभी कितने धर्म हैं? फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, एक धर्म था, वन धर्म था। विद्वानों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है, समझते नहीं सत्युग क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मुझ जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं। तुम अभी जानते हो बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे, शरीर छोड़ेंगे,
वापस सुख स्वतन होते हुए परमधाम जाएंगे, फिर वापस यहीं आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं पहले पहले किसी किसी को सिर्फ बाप का परिचय दो। बाप कहते मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। बाप दादा कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। शास्त्रों में कितना मिक्स कर दिया है, गंदगी तो बहुत है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जो शास्त्रों में कथाएं हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा, थैंक यू बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरा, अभी अंत के समय इसकी आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से, जो भी बातें हैं, मैंपन की, मान शान की, पद प्रतिष्ठा की, वो सब भुला देनी है। यह देह भी मेरी नहीं है, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। कंप्लीट सरेंडर होना है। ड्रामा में जो हो रहा है सब कल्याणकारी है। वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। एक बार बुद्धि को सेट कर दिया फिर वैसा ही हमारा व्यवहार और वैसा ही हमारी वाणी हो जाती है। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। एक बार अपनी बुद्धि को सेट कर दिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, फरिश्ता आत्मा हूँ, तो फिर वैसे ही कर्मयोगी बन करके निरंतर निसंकल्प होकर के संस्कार और कर्म होते रहेंगे। निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। अच्छा, स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। अच्छा, अब व्यक्ति सारे हैं इस मास के, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का पॉइंट है, जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है, वही हर्षित रह सकता है और वही एक रस रह सकता है। सहनशीलता और हर्षित रह सकता है। जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें कर्म करावनहार की स्मृति सदा रहे। जो भी कर्म करते हैं सदा याद रहे कर्म करावनहार बाबा है, कराने वाला बाप है,
करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं। मैंपन नहीं आएगा, किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, परवाह नहीं होगी। लेकिन तब जबकि करण करावनहार बाबा को मानकर चलेंगे तब। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति चैनल में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी और मोटिवेशनल वीडियो एवं अन्य जानकारी आदि के वीडियो आते रहेंगे। अतः चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम शांति।